So here we go. So last time we studied about the first caliph or first खलीफा अबू बकर. हमने फर्स्ट क्या, हमने चारों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया हुआ था कि शुरू के जो चार खलीफा हैं वो रशीदीन खलीफा माने जाते हैं. दे आर द वर्दी खलीफा और लेजिटिमेट कैलिफ्स वी कैन से. क्यों लेजिटिमेट कहते हैं? क्योंकि ये वो खलीफा थे जिनको पूरा मुसलमान, पूरा इस्लाम के जो भी फॉलोअर्स थे वो सब मानते हैं, क्योंकि अभी तक इस्लाम टुकड़ों में नहीं बटा था. इस्लाम सिर्फ इस्लाम था, सिया सुन्नी का कोई भेदभाव नहीं था. और इस वजह से मोहम्मद साहब, और दूसरी बात, ये चार के चारों मोहम्मद साहब के क्लोज रिलेटिव्स थे. इनमें से दो तो ससुर रहे हैं और दो दामाद रहे हैं. तो अबू बकर ही वाज फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद. इनकी जो लड़की थी आयशा, शी वाज मैरिड विद प्रॉफेट मोहम्मद. शी वाज द लास्ट वाइफ ऑफ प्रॉफेट. और इस वजह से इन्हें सबसे पहला हक मिला खलीफा बनने का. इनकी उम्र भी ज्यादा थी, इस वजह से सिर्फ ये 2 साल खलीफा रहे, और 2 साल खलीफा रहने में इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया. ही डिड वन थिंग कि इस दौर में प्रॉफिट के मरने के बाद जो कियोस की स्थिति पैदा हुई थी, हर जगह पे अलग अलग लोग खुद अपने आप को प्रॉफिट बना रहे थे और इस्लाम में डिसेक्शंस हो रहे थे, उस पे पार्टीशन हो रहे थे. उन सारे रिवोल्ट्स को इन्होंने दबा करके इस्लाम को फिर से संगठित किया. सो ही वाज द मैन हु suppressed the revolts by a series of campaigns. Only work that Abu Bakr did in his life was suppressing the revolt that rose just after the death of Prophet Muhammad. मोहम्मद के मरने के तुरंत बाद जो बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे, उन रिवोल्ट्स को दबाने का काम इन्होंने किया था. The only thing that he did. और आपको इसे याद करना है. सबको याद हो गया? एक काम नहीं याद कर पाओगे तब फिर तो दिक्कत है बेटा. एक तो याद कर लो. अब अच्छा, ये ज्यादा दिन जी भी नहीं पाए क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद के ससुर थे. तो प्रॉफेट मोहम्मद ही जब 632 में उनका इंतकाल हो गया, तो ये और कितने दिन जी सकते थे? उनके ही हम उम्र थे, या हो सकता है साल 2 साल बड़े छोटे कुछ भी रहे हो इस तरीके से. तो 2 साल बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है. उमर द नेक्स्ट. उमर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? इसने बड़े सारे काम किए थे. चलिए देखते हैं क्या क्या. पहला तो ये कि एक्सपेंशन ऑफ पावर इसने किया. इसने बड़े सारे इलाके जीते. सीरिया, इराक, इजिप्ट, इन सारे इलाकों में इस्लाम को पहुंचाने का श्रेय वो उमर को है. उमर ने अरेबियन बाउंड्री से बाहर जाकर के इस्लाम को फैलाया, वरना इस्लाम अभी तक अरेबिया में ही था. दूसरा, he realized that rich booty could be obtained from expeditionary raids. उसे लगा कि राज्य की दौलत बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लूट करना. जब तक आप लूटोगे नहीं, रेड्स नहीं डालोगे, तब तक आपके पास धन नहीं आएंगे. और आपको बता दें, ये दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें लूट करके धन कमाना वो बुराई नहीं है. ठीक है? इस्लाम में 4 प्रकार के टैक्स माने गए हैं जो शरिया कहती है. अकॉर्डिंग टू शरिया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जिनसे राज्य धन कमा सकता है. पता है वो 4 कौन कौन से हैं? वो 4 हैं बेटा, खुम्स, खराज, जजिया और जकात. क्या क्या है? फिर से याद करो. खुम्स, खराज, जजिया और जकात. इसमें खुम्स का क्या मतलब है? खुम्स का मतलब है लूट. ठीक है? तो ये मैं चारों लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से इसको याद कर लो. ठीक है? तो ये क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे हैं? पहला है खुम्स, KHUMS. खुम्स का मतलब क्या हुआ? रेट्स, लूटना. दूसरा है खराज. खराज, खराज का क्या मतलब है? लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू. जजिया, जजिया का क्या मतलब हुआ? टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स. जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, ये सारे जो और धर्मों के लोग हैं, इन लोगों से जो टैक्स लिया जाए, एक तरह का गुंडा टैक्स है, प्रोटेक्शन टैक्स है.
इसको आप प्रोटेक्शन टैक्स कह सकते हो, जजिया। अच्छा, इसके कई सारे मतलब है, आपने सुना है कि नहीं सुना है जजिया के बारे में? नो सर। नो सर। यस सर। अच्छा, कुछ एक लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। तो आपको जानना चाहिए कि जजिया एक प्रकार का नॉन मुस्लिम्स पे लगने वाला टैक्स है। ये उनसे लिया जाता है जो मुस्लिम्स नहीं होते हैं। और किस वजह से लिया जाता है? वजह इसका है, दो तीन वजह है। एक तो है इनका प्रोटेक्शन टैक्स है। हफ्ता सीधे सीधे आप कह सकते हो कि आप अगर इस्लामिक राज्य में रह रहे हो तो ऐसे में आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी वो इस्लामिक लोगों की होगी, और आप अपनी सुरक्षा के बदले में उन्हें टैक्स दोगे। अब जाहिर सी बात है, आपकी सुरक्षा किससे वो करेंगे? आपकी सुरक्षा वो अपने आप से ही करेंगे। मतलब मैं आपके ऊपर ना अटैक करूं, मेरे से आप सुरक्षित रहो, इसके लिए जरूरी है कि मुझे टैक्स दो। ठीक है? तो ये टैक्स जो है वो जजिया टैक्स है। आप देखो हिंदुस्तान में तमाम सारे जितने भी मुस्लिम रूलर्स रहे हैं वो सब ने हिंदुओं पे और बाकी धर्म के जो भी लोग हिंदुस्तान में थे सबके ऊपर, बौद्धों पे, जैनों पे, सब पे ये इस तरह का जजिया टैक्स लगा के रखा हुआ था। थोड़े समय के लिए अकबर ने ये जजिया टैक्स हटाया था, क्योंकि वो थोड़ा सा धर्म सहिष्णु था, जिसको हम कहते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंट था। उसने राजपूत खानदान में शादी भी किया, उसका खुद का जन्म भी राजपूत महल में ही हुआ था। तो उसके रिलेशन थोड़े बेहतर होने की वजह से उसने ये जजिया टैक्स हटाया था। ठीक है? ये बात है 1564 की। तो 1564 में वो जजिया टैक्स उसने हटाया था। उसके बाद जो है जहांगीर के टाइम में भी हटा रहा, शाहजहां के भी टाइम में हटा रहा, औरंगजेब ने दोबारा से लगा दिया था जजिया, और फिर जजिया चला लंबे समय तक। तो आप कह सकते हो कि मुगलों में वही दो तीन जो बढ़िया शासक थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्हीं के टाइम में जजिया टैक्स हटा हुआ था। इनके अलावा बाकी सबके टाइम में जजिया लगा हुआ था। हालांकि जजिया के लिए भी ये नियम था कि आप उसमें जो ब्राह्मण हैं, भिखारी हैं, औरतें हैं, अनाथ बच्चे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, या जो मजलूम हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है, जो काम नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के ऊपर नहीं लगाया जाता था बाय रूल। लेकिन कुछ एक थोड़े से जो दुष्ट शासक हुए हैं उन्होंने इनके ऊपर भी लगा के रखा था। खैर, तो जजिया टैक्स का मतलब हुआ एक तरह का प्रोटेक्शन टैक्स। प्रोटेक्शन किसको देना है? जो नॉन मुस्लिम्स हैं। नॉन मुस्लिम्स को कहा जाता था जिम्मी। जिम्मी समझते हो, या धिम्मी? ये शब्द आता है, आप इस शब्द को याद कर लो। नॉन मुस्लिम्स वर नोन एज जिम्मी। ये जिम्मी से अर्गिल नहीं है। ये जिम्मे का क्या मतलब हुआ? जिम्मी से एक शब्द बना हुआ है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का तो मतलब पता होगा कि नहीं पता, ये भी? पता है सर। हाँ, सर पता है। ओके। तो जिम्मी का मतलब ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी हम पर है। ठीक है? अगर हम यहाँ के मालिक हैं, शासक हैं, सुल्तान हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो तो हमारे सेना में हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो तो हमारे भाई बहन ही हैं। लेकिन जो मुस्लिम्स नहीं हैं वो हमसे प्रोटेक्टेड हैं, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे। उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जिम्मी है। तो ये जिम्मी से जिम्मेदारी शब्द बना हुआ है। तो ऐसे जिम्मियों के ऊपर जो टैक्स लगता था वो था जजिया। तो जिम्मीज को देना पड़ता था जजिया टैक्स, यानी हर उस व्यक्ति को जो कि मुस्लिम नहीं होता था वो जजिया देता था अपने प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, दूसरी एक और बात थी कि जो मुस्लिम्स होते थे वो अनिवार्य रूप से सैनिक होते थे, मतलब उन्हें सेना में शामिल होना पड़ता था। लेकिन जो मुस्लिम्स नहीं थे उन्हें अक्सर करके सुल्तान अपनी सेना में शामिल नहीं करता था, विद्रोह उद्रोह कर देंगे। तो ऐसे लोगों से वो टैक्स ले लेता था, लेकिन उन्हें सेना में शामिल नहीं होना होता था। तो इस तरीके से आप जो है सेना में ना शामिल होने का एक तरह का टैक्स दे रहे हो, वो है जजिया। तो आप जजिया को दोनों तरह से परिभाषित कर सकते हो। एक तो है कि टैक्स फॉर नॉट ज्वाइनिंग आर्मी, और टैक्स फॉर प्रोटेक्शन, ये है जजिया। जजिया के बाद एक चौथा भी टैक्स होता था, दैट इज कॉल्ड जकात। जकात का तो पता ही है,
जकात क्या होता था? या कभी कभी इसको जेड से भी लिखते हैं, ऐसे भी, जकात। ये तो पढ़ा ही था, इस्लाम के 5 पिलर्स याद आ रहे हैं? किसको किसको याद है? सलत, शहादा, जकात, समम, हज। सलत शहादा के बाद जकात आता था ना, ये वही जकात है। इसका मतलब मुस्लिम पे लगने वाला रिलीजियस टैक्स। तो मुस्लिम पे लगने वाला टैक्स जकात है, नॉन मुस्लिम पे लगने वाला जजिया है, और किसानों पर लगने वाला खराज है, और लूट करके ले लिया जाए वो खुम्स है। तो इस तरह से खुम्स, खराज, जजिया और जकात, ये 4 तरह के टैक्स इस्लाम में माने जाते हैं। ये सबको याद हो गया? कोई डाउट किसी को? What are the 4 types of taxes that are the part of Sharia or valid taxes in Islamic uh, law? इस्लामिक लॉ में 4 कौन कौन से वैलिड टैक्स हुए? कौन बता रहा है? कोई नहीं? सर कुम्स और खराज और एक है ज़कात है। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, याद कर लो। के जे क्या क्या? खुम्स, कुम्स, खराज, जजीरा और ज़कात। खराज, जजिया, जकात। याद हो गया? यस सर। ओके, सो नोट इट डाउन। ये 4 तरह के टैक्स हुआ करते थे। तो इसमें खुम्स, जिसको हम कहते हैं एक्सपीडिशनरी रेड्स, ऐसे रेड्स जिसमें आप लूट लेते हो, तो लूट लेना भी जायज है, नाजायज नहीं है, अधर्म नहीं है। अब आप सोचो, जिसमें लूट भी धर्म हो, वो कौन सी बात हुई? So Caliph and his military commanders mastered their tribal strength to conquered lands belonging to the Byzantine Empire। और इस तरह से जो खलीफा हुआ करते थे वो बाइजेंटीन एम्पायर के आसपास के इलाकों में, जहां बहुत समृद्धि थी, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, वहां खूब लूट मार करते थे। और वो लूट के ले आते थे, आपस में बांटते थे। बांटने का भी एक सिलसिला मैंने आपको शायद बताया था कि इनके यहाँ बांटने का जो रेशियो होता था बेटा, वो रेशियो होता था इनका 1 to the रेशियो 4। इसका मतलब एक भाग जो है वो खलीफा का होता था और 4 भाग सैनिकों का होता था। इस तरह से जब भी कोई लूट होती थी, उसको 5 हिस्सों में बांटा जाता था। कहीं पर भी कितना भी, जितना भी सोना चांदी या सामान लूटा जाएगा, सब ले आकर के एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, 5 टुकड़ों में बांटा जाएगा, 4 टुकड़े सैनिकों में बांट दिए जाएंगे, और एक पर हिस्सा हक होगा जो खलीफा होगा उसका। इस तरह से इनके सैनिक जो है वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार भी रहते थे, क्योंकि उन्हें फायदा था ना। तो उमर ने ये बड़ा काम किया। उसके बाद उमर ने एक और बड़ा काम किया, वो शायद इसमें लिखा हुआ है नहीं, मैं आपको बता दूं। वो क्या था कि उमर ने कैलेंडर चलाया था। जो कैलेंडर चला था, जिसको हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं, जिसके बारे में इसके पहले पढ़ा था हमने, 622 ईस्वी से 622 से चल रहा है ना ये कैलेंडर। तो ये कैलेंडर भी उमर ने चलाया था। दूसरा, कुरान। कुरान किसने लिखवाया था? उमर ने। तो ये ध्यान रखो, उमर ही वो व्यक्ति था जिसने कुरान लिखवाया। उमर ही वो व्यक्ति था जिसके टाइम पे कैलेंडर बना। उमर ही वो व्यक्ति था जिसने एक्सपेंशन ऑफ पावर किया। उमर ही वो व्यक्ति था जिसने एक्सपेडिशनरी रेड्स किए, ठीक है, जिसने बाइजेंटीन एम्पायर, ससानीद एम्पायर, इन सारे इलाकों में अपना कब्जा जमाया, सबको इस्लाम में कन्वर्ट कराया। तो ये इस्लाम में कन्वर्जन का काम भी इसी के टाइम में शुरू हुआ। और एक और बात, शरिया सबसे पहले इसी के टाइम पे लिखी गई, मतलब वो कानून, इस्लामिक लॉ, वो इसी के टाइम में लिखी गई। हालांकि आगे चल करके 4 प्रकार की शरिया चलती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे।
In 3 successful campaigns, Umar brought Syria, Iraq, Iran and Egypt. 3 कैंपेन करके इसने सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट इन सबको अपने कब्जे में कर लिया। तो आप यूं कह सकते हो कि इन चारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई जो है वो खलीफा रहा है तो वो उमर रहा है, जिसने इस्लाम को बहुत एक्सपेंशन दिया। इसके बाद तीसरा वाला जो खलीफा हुआ है उसका नाम हुआ करता था उस्मान। ठीक है, उस्मान ने पहली बात तो कंट्रोल थोड़ा और बढ़ाया, मतलब एक्सपेंशन और किया। इसके रूल सुनो। दूसरा, इसने अरब इस्लामिक स्टेट को बहुत महत्व दिया। अरब इस्लामिक स्टेट मतलब अरेबियन कल्चर को प्रमोट किया। तो ये ध्यान रखना, उमर का क्या काम था? उमर का काम था अरेबियन कल्चर को प्रमोट करना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। उमर ने क्या किया? हर जगह पर ऑफिसर कौन बनते थे? सिर्फ अरेबियंस। भले ही इस्लाम हर जगह पर फैला हुआ था, इजिप्ट में भी इस्लाम आ गया था, सीरिया में भी आ गया था, इराक में भी आ गया था, जो है ईरान में भी आ गया था, लेकिन अरेबियंस के अलावा बाकी किसी को भी अधिकारी नहीं बनाया जाता था। अरब कल्चर को ही प्रमोट किया जाता था, लैंग्वेज अरबी। ठीक है, ये तीसरा खलीफा इस मामले में हुआ। ये भी कुरैश बाई बर्थ था, मतलब मोहम्मद साहब के ही खानदान से था। ये दामाद था मोहम्मद साहब का एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा इसने एक और बढ़िया काम किया। वो क्या कि इसने मक्का को बहुत महत्व देना शुरू किया। यानी ज्यादातर मक्का के जो लोग थे, इसके अपने खानदान वाले लोग थे, उनको इसने महत्व देना शुरू किया। उन्हें हर जगह पे गवर्नर बनाना, अमीर बनाना, अशरफ बनाना, उमर बनाना, इस तरह की काम इसने किया। तो अधिकारी जितने हुए सब इसके रिश्तेदार हो गए। इसने भाई भतीजावाद शुरू किया, नेपोटिज्म जिसको हम कहते हैं। सो ही इज द बिगिनर ऑफ नेपोटिज्म। इसके पहले इस्लाम एक तरीके से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक संस्था जैसी थी, जिसमें कोई भी डिसीजन सारे पूरे कम्युनिटी के लोग मिलकर के लेते थे। ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट फैमिली डिसेंडेंट्स। ठीक है, नेपोटिज्म ये इसने शुरू किया, हर जगह पे अपने रिश्तेदार बिठा रखे थे। और मरने से पहले इसने घोषित भी कर दिया कि अगला खलीफा मेरा ही कोई भतीजा, भांजा या कोई लड़का होगा, इस तरीके का। तो इसका बहुत क्लोज रिलेटिव एक था मुआविया, उस्मान का। उसको इसने सीरिया का गवर्नर बनाया था और अगला खलीफा भी डिक्लेयर कर दिया कि मुआविया ही अगला खलीफा बनेगा। सो दिस इज व्हाट दैट उस्मान मेड अ चेंज। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति है जिसने इस्लाम को इतना दूर तक फैलाया हुआ है और सारे लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे लोग इसके फॉलोअर हो गए, ये मान करके कि इस्लाम एक अच्छा धर्म है और सब समानता पे यकीन रखता है। इतना मानने के बावजूद इफ इट हैपन्स, मान लो थोड़ी देर में, कि उसमें एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने ही खानदान के लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दे, सो कॉल्ड समाजवादी, है ना, अपने ही खानदान वालों को हर कुर्सी दे दे और साथ में ये भी डिक्लेयर कर दे कि खाली मक्का वाले ही असली मुसलमान हैं, इस वजह से हेड वही रहेंगे, बाकी सारे फॉलोवर्स तो फिर क्या करने के लिए फॉलो हुए हैं? वो क्यों आए हैं इस्लाम में? उन्हें नहीं खराब लगेगा कि यार इस्लाम में तो हम भी हैं, मुसलमान हम भी हैं, हमें क्यों गवर्नर बनने का अधिकार नहीं है, हमें क्यों जो है वो अथॉरिटी नहीं मिलेगी? इस बात को लेकर के उनकी नाराजगी जाहिर थी। और ये सबसे ज्यादा नाराजगी कहां पर आई? ईरान में और इजिप्ट में, ये ध्यान रखना। तो जो प्रो ईरानी टाइप के लोग थे, जो इजिप्ट के लोग थे, इन्हें बड़ा खराब लगने लगा कि हम भी तो इस्लाम में हैं, हम भी तो मुसलमान हैं, आखिर हमें क्यों अधिकार नहीं मिल रहा है? अपनी इस नाराजगी की वजह से किसी इजिप्टियन ने उस्मान की हत्या कर दी, उस्मान मारा गया। अब उस्मान के बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाती है दो में। एक है अली, ये बेटा आर्यन तुम क्या सो रहे हो क्या? क्यों इतना अजीब तरह से बैठे हो? या तो ठीक से बैठ करके पढ़ाई करो।
ओके, हाँ अभी ठीक लग रहा है ऐसे। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग, एक्चुअली डिस्टर्ब, एनीवे। तो द पॉइंट इज कि एक तो अली जिसको कम्युनिटी ने मिलकर के चुना था नेक्स्ट खलीफा, और दूसरे उस्मान के कुछ रिश्तेदार जिनको भाई उस्मान ने प्रमोट कर रखा था, वो चाह रहे थे कि मुआविया ही असली खलीफा बने। तो मुआविया में और अली में एक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में अली जीत जाता है, और अली जीत जाने के बाद अली खलीफा अपॉइंट हो जाता है। लेकिन साथ में मुआविया से उसका एक समझौता भी होता है जिसमें उसने कबूल कर लिया था कि मेरे बाद खलीफा तुम ही बनोगे। अली के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उस्मान के हत्यारों का बदला लेना, मतलब उस्मान की हत्या का बदला लेना। लेकिन अली वो काम करने में नाकाम रहता है। अली 656 में खलीफा बनता है और 661 तक बना रहता है, लेकिन इस टाइम पे इसने उस्मान के हत्यारों से बदला नहीं लिया। हाँ, लेकिन एक दो काम इसने किया, जैसे कि अभी तक जो मक्का की अरिस्टोक्रेसी चल रही थी वो इसने खत्म कर दी। अली के टाइम में ज्यादातर ईरान के लोगों को जो है वो अथॉरिटीज मिलने लगे, पावर मिलने लगा, अधिकारी बनाए जाने लगे, तो इस तरीके से ईरान वाले इससे बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन मक्का वाले, अरेबिया वाले, वो सब थोड़े से नाराज होने लगे। इसलिए नाराज होने लगे क्योंकि अभी तक जो अरेबियन कल्चर था या प्रो अरेबिक कंसेप्ट था वो अब खत्म होने लगा था। ठीक है। सो अली सपोर्टर्स एंड एनिमीज लेटर केम टू फॉर्म द टू मेन सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जो अरेबियंस थे, प्रो अरेबियन थिंकिंग के लोग थे, वो कहीं ना कहीं अली के दुश्मन होने लगे। तो उसमें से जो अली का साथ छोड़ के भागे हुए लोग थे उनको खरजीज कहा जाता है। उन्हीं में से एक खरजी ने अली की हत्या कर दी कूफा में जाकर के। और जब अली की हत्या हो गई तो अली के बाद फिर मुआविया, जो कि उस्मान का कोई रिश्तेदार था और साथ में गवर्नर था सीरिया का, उसने क्लेम किया अपनी खिलाफत कि मैं खलीफा बनूंगा। ठीक है। अब मुआविया एक तरफ खलीफा, दूसरी तरफ अली की हत्या हुई है, तो अली के भी बहुत सपोर्टर हैं। वो अली के लड़के हुसैन को खलीफा बना रहे थे। तो इस तरीके से दो खलीफा हो गए। अब एक इस्लाम में दो खलीफा तो चल नहीं सकते। उस्मान खलीफा अपने आप बन गया और उधर मुआविया बन गया। तो जाहिर सी बात है मुआविया और ये सॉरी मुआविया और हुसैन में लड़ाई हुई। हुसैन मतलब अली का लड़का। और इन दोनों के बीच की जो लड़ाई होती है वो लड़ाई होती है 61-62 के आसपास। तो इस दौर में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई एक खास जगह पे होती है जिसका नाम है करबला। और इस लड़ाई में अली का पूरा खानदान, जिसमें उसके लड़के उस और तमाम लोग जो है मारे जाते हैं। अब अली का लड़का, जाहिर सी बात है, मोहम्मद साहब का नवासा हुआ, उनका नाती हुआ, उनका ग्रैंड चिल्ड्रन हुआ। उसकी हत्या से तमाम मुस्लिम्स को बड़ी तकलीफ हुई। और आज भी मुहर्रम इसी वजह से मनाया जाता है। ये बेटा एक जो है पाई चार्ट है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में सुन्नी फॉलोवर कितने हैं और शिया फॉलोवर कितने हैं। और शिया और सुन्नी से भी अलग थोड़े से हैं जो लगभग 1% है, इनकी कोई गिनती नहीं है। तो जो इस्लामिक कट्टरवाद है वो सुन्नियों का है, यही सबसे ज्यादा फैला हुआ है। इज देयर एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? किसी को कुछ इसमें पूछना है अभी तक में चारों खलीफाओं के बारे में? नहीं। ओके, ऑलराइट। सो लेट्स मूव फर्दर। अब बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की जो कि खलीफाओं के दौरान लाई गई थी। कौन कौन सी थी ये? पहला, इन ऑल द कॉन्कर्ड प्रोविंसेस द कैलिफ्स इम्पोज्ड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, जिसमें उन्होंने क्या किया, गवर्नर और ट्राइबल चीफटेंस दो बनाए। ठीक है। क्या क्या बनाए? गवर्नर्स, जहां कहीं भी इस्लामिक शासन हुआ वहां पर सबसे पहले बनाए गए गवर्नर। ये गवर्नर को क्या कहा जाता था? गवर्नर को कहा जाता था अमीर।
ठीक है। अब अगर कोई कह दे जैसे आमिर खान, तो ये आमिर खान कौन है, इसका क्या मतलब है? ये कुछ गवर्नर खान है, मतलब कोई कहीं का अगर गवर्नर बनाया जाता था तो उसको वहां का आमिर या आमिर कहा जाता था। अमीर का मतलब कोई ऐसे बहुत धनी आदमी नहीं। आज हम लोग कह रहे थे ना कि ये बड़े अमीर हैं, तो बड़े अमीर हैं का मतलब ये अमीर माने अमीर गरीब, ये अमीरी का मतलब पैसा नहीं है। अमीर एक पोस्ट होती थी गवर्नर, लेकिन जब वो पोस्ट मिल जाती किसी को तो वो फिर बहुत सारे पैसे वैसे ऐड करके और खुद बड़ा आदमी बनी जाता था। तो जाहिर सी बात है जो भी अमीर होता था वो कहीं का गवर्नर होता था, उसके पास बहुत पैसे, पावर, प्रेस्टीज सब कुछ होता था, तो इस वजह से वो अमीर कहा जाता है। तो अमीर एक पद है, ये ध्यान रखना, कोई एडजेक्टिव नहीं है, इट्स अ पोस्ट। और दूसरा चीफटेंस होते थे, इन्हें कहा जाता था अशरफ। ठीक है, गदर वाले अशरफ अली नहीं है। अशरफ का मतलब होता है लोकल चीफ, स्थानीय सरदार। तो हमेशा ये होता था कि जहां कहीं भी इस्लाम अपनी विजय करता था वहां पर अरेबिया से किसी व्यक्ति को ले जाकर के गवर्नर बना देता था, लेकिन अरेबिया वाला वहां पे अकेले शासन कर नहीं सकता क्योंकि वो उनके लिए विदेशी होता था, बाहर से आया हुआ है। तो वहां के किसी एक व्यक्ति को वहां का लीडर बनाया जाता था जो अशरफ होता था। तो अशरफ और आमिर ये दोनों मिलकर के किसी इलाके का गवर्निंग करते थे। तो ये दो पोस्ट ध्यान रखना। फिर तीसरे पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल ट्रेजरी। एक सेंट्रल ट्रेजरी बनाई गई। सेंट्रल ट्रेजरी समझते हो, जिसको हम कह सकते हैं केंद्रीय जो है खजाना, जहां पर सारा धन इकट्ठा होता था, इसे कहते हैं बैत अल माल। बैतुल माल यानी जहां पर माल रखा जाता हो, जहां पर खजाना रखा जाता हो, जहां पर संपत्ति रखी जाती हो, जहां पे लूट का धन रखा जाता हो, बैतुल माल हुआ। ठीक है। खलीफा के जो सोल्जर्स होते थे वो ज्यादातर बिडोइंस थे। बिडोइन समझते हो, खाना बदोश, जिनके अपने घर नहीं होते, भटकने वाले बंजारे, वो कैंप सिटीज में रहते थे। अच्छा, ये कैंप सिटीज क्या होते? मतलब कैंप वैम्प लगा लिया, तंबू वंबू ला करके, और वहीं पे शहर बस गया थोड़े दिनों तक, फिर वहां से उठ गए तो सिटी गायब। इनका कोई परमानेंट सिटी नहीं होता था। कैंप सिटीज ज्यादा थे, जिनमें कूफा है, बसरा है, ये वैसे ही जगह थे जहां पर कुछ समय के लिए शहर बसता था और फिर उजड़ जाता था। The ruling class and the soldiers received the share of booty and monthly payments. सैनिकों को क्या मिलता था? सैनिकों को दो चीजें मिलती थी। कौन कौन सी? Means soldiers were paid in two types. One is booty. बूटी का मतलब क्या हुआ? लूट। जो लूटा जाता था वो बूटी कहता था। ठीक है, बूटी मीन्स लूटी। और दूसरा है मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट माने वही सैलरी। इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अता। ठीक है, तो अता फरमाइए, मतलब अता दीजिए उनको, सामने वाले को पैसा दीजिए, मंथली पेमेंट जो है वो दीजिए। तो लोगों को या तो अता मिलता था और बूटी मिलता था। अता फिक्स होता था, मंथली पेमेंट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप सैनिक है। लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल चीज मिलती थी वो थी बूटी, लूट का धन। नॉन मुस्लिम्स रिटेन देयर राइट्स टू प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनको बहुत कन्वर्ट नहीं किया जाए। पहले देखो इस्लाम धर्म इतना कट्टर नहीं था। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि जो मुस्लिम नहीं है उन्हें जीने नहीं दिया जाएगा। नॉन मुस्लिम भी जी सकते हैं, उनको भी अपना प्रॉपर्टी रखने का पूरा हक होता था और अपने धर्म का पालन कर सकते थे। उनके धर्म को भी कोई ले जाकर के उनका मंदिर कोई तोड़ दे, उनका कुछ उखाड़ दे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। इसका मतलब लोगों को पूरी आजादी थी, लेकिन आजादी पाने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता था। बताया ना कौन सा पैसा था? वो था जजिया। जजिया वाला टैक्स आप देते रहो, जो नॉन मुस्लिम थे उन्हें देना पड़ता था। ये जब तक आप टैक्स दे रहे हो आप अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक। तो दिस मींस ये व्यवस्थाएं थी। तो आपसे पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या हुए, तो आपको यही सारी चीजें बताना है कि जहां कहीं भी इन्होंने शासन किया
इस्लाम ने वहां पर दो तरह के अधिकारी रखे गए, उमर और अशरफ। उमर जो है वो गवर्नर हुआ करता था, अशरफ वहीं का लोकल हेड होता था। सेंट्रल ट्रेजरी बनाई गई जिसे हम बैतुल माल कहते हैं। अक्सर करके इनके यहाँ बिडोइंस हुआ करते थे जो कि कैंप सिटीज बनाते थे, और बूटी और अता ये दो तरह का पेमेंट सैनिकों को मिला करता था। एक तरह का सैनिक राज्य ही था, और नॉन मुस्लिम्स को जजिया देना पड़ता था। इसको दे करके वो प्रॉपर्टी राइट्स और रिलीजियस राइट्स का इस्तेमाल कर सकते थे। सो दिस इज